नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। गंगा दोपहर की शुरुआत करेंगे किसान आंदोलन की 8 तस्वीरों के साथ जो अलग अलग शहरों से आ रही हैं। पंजाब और हरियाणा के किसानों को अब यूपी के किसानों का पूरा समर्थन मिल रहा है। जहां किसान सड़क पर उतर आए हैं, जगह जगह चक्का जाम हो गया है। इसे लेकर लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको 8 जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, 8 तस्वीरें आपके सामने हैं। मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ, बागपत और बुलंदशहर। तो उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो भी इस आंदोलन का पूरा समर्थन कर रहे हैं। किसान आंदोलन की 8 तस्वीरें आपके सामने हैं। पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ अब यूपी के किसान भी समर्थन में सड़कों पर उतर आए हैं। जगह जगह चक्का जाम हो गया है। लोगों को हालांकि भारी दिक्कतें हैं, जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो रहा है। लेकिन 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश की। किसानों ने हल्ला बोल रखा है कृषि कानून के खिलाफ, और दिल्ली एनसीआर में आज भी इसकी वजह से मेट्रो सेवा पूरी तरीके से बाधित हो गई है। किसान आंदोलन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम दिल्ली में हैं। दिल्ली की सीमाओं पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है और दिल्ली पुलिस के साथ सीआरपीएफ टीम भी तैनात की गई है। दिल्ली में किसानों को आंदोलन की परमिशन नहीं है। कोरोना के चलते आंदोलन की इजाजत नहीं मिली, लेकिन उसके बावजूद किसान सड़कों पर हैं। और हालात किस तरीके से, मेरठ रुक करते हैं। मैन टिकट क्या बोल रहे हैं, सुनवाते हैं। होगी तो हमारा गन्ने का भुगतान तो हम इनके खिलाफ भी करेंगे। 14 दिन वाला वो है, वो फिर इनका भी इलाज करेंगे हम। आज हमारी केंद्र सरकार से है, इनको सपोर्ट करना चाहिए। हमको रास्ता क्लियर मिलना चाहिए, पानी की व्यवस्था हो, जो संसाधन उत्तर प्रदेश करवा सकते हैं वो व्यवस्था करवे। हम दिल्ली गेट से दिल्ली के अंदर घुसेंगे। अगर पुलिस प्रशासन आपको रोकने की कोशिश करता है तो क्या करें? अरे वो क्या लड़ाई में क्या बता भाई, क्या हो लड़ाई छिड़ी की लड़ाई में क्या बतावे, रोकेंगे कोई हमको हारेगी रहेंगे, यहीं रोक लेंगे। मुझे पनगर में है तो कल घर से भी निकलने दे, हम जाएंगे, देखेंगे क्या बात होगी, कौन रोकेगा। चलो भाई अपने ट्रैक्टर तैयार करो, चलो। आप देख सकते हैं कि चौधरी राकेश टिकैत के नेतृत्व। तो राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे। उनका कहना है कि आगे क्या होगा हमें नहीं पता, प्रशासन हमें कहाँ रोक देगा हमें नहीं पता, लेकिन जंग होगा, युद्ध होगा, उसके बाद परिणाम क्या होंगे देखा जाएगा। वहीं हापुड़ में भारतीय किसान यूनियन ने दिल्ली से लखनऊ को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 9 को जाम करके धरने पर बैठ गए। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक्टर लाकर वहां पर लंबा जाम लगा दिया। इस बीच वहां पर काफी देर तक एम्बुलेंस भी फंसी रही। उधर भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं पर एक ट्रक ड्राइवर से मारपीट करने का भी आरोप लगा है। तो ये हापुड़ की तस्वीर है जहां पर NH 9 पर भारतीय किसान यूनियन के जो नेता हैं, जो किसान है, वो धरने पर बैठ गए और एक ट्रक ड्राइवर के साथ देखिए मारपीट की गई। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रक ड्राइवर को पीटा गया, एम्बुलेंस बीच में फंस गई थी, बड़ी मुश्किल के बाद उसे बाहर निकाला गया। एक बच्चा इसमें था, ट्रैक्टर से रास्ता रोक दिया गया और इन हालात को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती यहां पर की गई है। और मुरादाबाद में किसानों ने दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे 9 पर ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर जाम लगा दिया। किसानों का कहना है कि वो अनिश्चितकाल के लिए हाईवे पर बैठे हैं और केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर ही यहां से हटेंगे। पुलिस और पीएससी के सैकड़ों जवान और फायर ब्रिगेड, ट्रैफिक पुलिस के जवान मौके पर मौजूद हैं। तो मुरादाबाद में भी जो किसान संगठन है, भारतीय किसान यूनियन है, उसके प्रदर्शन का असर दिख रहा है। आप देखिए, लंबा जाम लगा हुआ है और अन्नदाताओं के हल्ला बोल से ऐसे ही तमाम जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो बाधित हो गए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। मुजफ्फरनगर में किसानों का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली देहरादून हाईवे पर किसान धरने पर हैं। एबीपी गंगा ने एसपी सिटी सतपाल अंतिम से खास बातचीत की। एसपी सिटी ने कहा कि किसानों से लगातार बातचीत जारी है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस चक्का जाम के आंदोलन को खत्म करा लिया जाएगा। तो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, चक्का जाम किया जा चुका है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो बाधित हो चुके हैं। और आप देखिए, एम्बुलेंस भी बीच में फंस रही हैं, जो मरीजों के लिए बेहद जानलेवा है। हालांकि जिले के जो एसपी हैं उनका कहना है कि बातचीत का दौर किसानों से जारी है और ये कोशिश की जा रही है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग या जो रास्ते बाधित हो रहे हैं वो जाम जल्द से जल्द खुलवा दिया जाए। किसानों का प्रदर्शन जारी है और दिल्ली देहरादून हाईवे जो है वो पूरी तरीके से बाधित हो गया है। उधर ललितपुर में भी भारतीय किसान यूनियन ने हाईवे 44 को जाम कर दिया। यूनियन के सदस्यों के साथ किसानों ने भी अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की।
अपनी मांगे पूरी होने तक धरने पर बैठने का इन्होंने ऐलान किया है। तो ललितपुर की तस्वीर है। तो पंजाब और हरियाणा ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी मोर्चा किसानों ने खोल दिया है। ललितपुर में भारतीय किसान यूनियन ने NH-44 को जाम किया, अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। हालांकि यहां पर भी भारी पुलिस बल तैनात है और कोशिश की जा रही है कि जो सड़क पर आवागमन है वो सुचारू किया जा सके। वही मथुरा में भी किसानों ने जाम लगाया है। यमुना एक्सप्रेसवे पर वो बैठ गए। 1 घंटे के करीब यहां पर एक्सप्रेसवे जाम रहा। हालांकि बाद में इनकी गिरफ्तारी की गई। किसान नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। अपनी मांगों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो ये तस्वीर मथुरा की है जहां पर किसान एक्सप्रेस वे पर पहुंच गए और करीब 1 घंटे तक यहां पर जाम लगा कर रखा। यमुना एक्सप्रेस वे को किसानों ने जाम कर दिया था। हालांकि किसान नेताओं को पुलिस ने बाद में हिरासत में लिया, तब जाकर कहीं पर जाम को खुलवाया जा सका। आप देखिए भारतीय किसान यूनियन के नेता कार्यकर्ता हैं जो यमुना एक्सप्रेस वे पर जाकर लेट गए। लंबा जाम लग गया। 1 घंटे तक हालात ऐसे ही बने रहे। हालांकि पहले समझाने बुझाने की कोशिश की गई और जब किसान नेता नहीं माने उसके बाद इनको हिरासत में लिया गया। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गोंडा की, जहां पर पुरानी रंजिश में खूनी खेल खेला गया। 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चल गए। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। 2 पक्ष हैं, विवाद था, उसको लेकर आपस में भिड़ गए। और गोंडा के कोतवाली देहात के हरखापुर गांव का ये पूरा मामला है जहां पर आपसी रंजिश थी, लेकिन आज ये रंजिश खूनी हो गई। एक दूसरे पर लाठी डंडों से इन दोनों पक्षों ने हमला कर दिया और काफी देर तक यहाँ पर हंगामा मारपीट होता रहा। आप देखिए किस तरीके से महिलाओं के हाथों में डंडे हैं। जितने लोग आपको दिखेंगे यहाँ पर लाठी डंडों से लैस और एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। और तस्वीर आपको उन्नाव की दिखाते हैं जहां पर यात्री कर अधिकारी के ड्राइवर की गुंडई सामने आई है। पीटीओ के ड्राइवर ने ट्रक ड्राइवर को पीट दिया। पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। यात्री कर अधिकारी की सुरक्षा में तैनात ये होमगार्ड है। तो आप देखिए जो प्रशासनिक हनक होती है वो केवल ऐसा नहीं है कि कई बार अधिकारियों को देखने को मिलती है। लड़का हाथ जोड़ रहा है लेकिन यात्री कर अधिकारी का जो ड्राइवर है गुंडागर्दी कर रहा है, मारपीट कर रहा है। देखिए आप किस तरीके से ये जो लड़का है ये हाथ पैर जोड़ रहा है लेकिन ये मानने को तैयार नहीं। पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। यात्री कर अधिकारी की सुरक्षा में होमगार्ड तैनात है जो उसके साथ मारपीट कर रहा था। तो ये तस्वीर है और उन्नाव की ये तस्वीर बताती है कि सत्ता में रहने का यह हनक नहीं होता है। सत्ता के जो शागिर्द होते हैं वो भी कई बार अपनी सीमाओं को भूल जाते हैं और गुंडागर्दी पर उतर आते हैं। और लखीमपुर खीरी में स्कूटी सवार को निजी बस ने कुचल दिया। हादसे में स्कूटी सवार की मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने बस को आग लगा दी। सदर कोतवाली इलाके के गढ़ी रोड के पास यह हादसा हुआ है। तो लखीमपुर खीरी में यही वो बस है जिसकी टक्कर एक स्कूटी से हुई और स्कूटी सवार को निजी बस ने कुचल दिया था। सदर कोतवाली इलाके के गढ़ी रोड के पास हादसा हुआ था। हादसे में स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने इस बस को आग लगा दी। वही गोंडा में फूड पॉइजनिंग से 6 लोग बीमार हो गए। एक ही परिवार के 6 लोग बीमार हुए हैं। सभी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नूडल्स खाने से इनकी तबीयत बिगड़ गई थी। तो गोंडा की तस्वीर है जहां पर एक ही परिवार के 6 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। सभी को एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां पर इलाज इनका चल रहा है। मथुरा में रिटायर्ड फौजी को गोली मार दी गई। रिटायर्ड फौजी की हालत गंभीर है। 2 अज्ञात युवकों ने गोली मार दी। घायल को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी हुई। तो थाना वृंदावन क्षेत्र की गोधूलीपुरम कॉलोनी में अचानक फायरिंग की आवाज से हड़कंप मच गया। मौके पर आसपास की भीड़ जुटने लगी। यहां पर रिटायर्ड फौजी को लहूलुहान और गंभीर हालत में पड़ोसियों ने प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया। घायल रिटायर्ड फौजी करीब 37 वर्षीय राकेश कुमार मूल रूप से थाना इगलास के नगला धानी के निवासी हैं।
वहीं कन्नौज में सुबह सुबह टीचर की हत्या कर दी गई। घर में घुसकर बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। परिजनों के सामने ही टीचर की हत्या कर दी गई। सौरिक थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। तो कन्नौज में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन दहाड़े एक टीचर के घर में घुसकर उसकी हत्या कर दी गई। घर वालों के सामने ही इस वारदात को अंजाम दिया गया। कन्नौज के सौरिक थाना क्षेत्र की ये पूरी वारदात है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो कन्नौज में सुबह सुबह एक हत्या की वारदात सामने आई है। बदमाश टीचर के घर में घुसे और परिजनों के सामने ही उसकी हत्या कर दी। फिलहाल इस पूरी घटना के बाद इलाके में सनसनी है। लोग बड़ी संख्या में वहां पर पहुंच गए। पुलिस भी पहुंची है और इस मामले की जांच अब की जा रही है। और झांसी में कमिश्नर ऑफिस के सामने हत्या की वारदात सामने आई है। अज्ञात हमलावरों ने महिला को गोली मार दी। मॉर्निंग वॉक पर यह महिला निकली थी। हत्या के बाद बदमाश फरार हो गए। तो झांसी में कमिश्नर ऑफिस के सामने ही यह वारदात हुई है और इससे समझना मुश्किल नहीं कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। अज्ञात हमलावरों ने महिला को गोली मार दी और महिला की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो झांसी में भी एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर कमिश्नर ऑफिस के बाहर ही एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। योगी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। एक रात में 2 इनामी बदमाश ढेर कर दिए गए। आजमगढ़ में 3 लाख के इनामी बदमाश को ढेर किया गया। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने बदमाश को मार गिराया। वाराणसी में पुलिस ने 1 लाख के इनामी का एनकाउंटर किया है। लंबे वक्त से पुलिस को दोनों बदमाशों की तलाश थी। तो ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है और यूपी पुलिस में एक रात में यूपी पुलिस ने 2 बड़े और इनामी बदमाशों को ढेर किया है। आजमगढ़ में 3 लाख जबकि वाराणसी में 1 लाख के इनामी को पुलिस ने मार गिराया। योगी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। लगातार बदमाशों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा रहा है और आजमगढ़ और वाराणसी में देर रात एनकाउंटर हुए, जिसमें 2 इनामी बदमाशों को मारकर गिरा दिया। मैंने 177 क्या खोल कर वाराणसी में जैतपुरा पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर के बाद 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर कर दिया गया। रोशन गुप्ता और किट्टू को पुलिस ने इस एनकाउंटर में ढेर किया। पिछले दिनों किट्टू का रंगदारी मांगते हुए वीडियो वायरल हुआ था और इसी के बाद से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी और उसी छानबीन में किट्टू का सामना पुलिस से हुआ, जिसके बाद पुलिस ने इसका एनकाउंटर कर दिया। दोनों तरफ से फायरिंग हुई और इस फायरिंग में किट्टू को पुलिस ने ढेर कर दिया। मैंने 177 है। बाकी चेहरा खोल कर वाराणसी में 1 लाख के इनामी बदमाश का पुलिस ने एनकाउंटर किया है। दरअसल इसका रंगदारी मांगने का एक वीडियो वायरल हुआ था, तभी से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी और देर रात इसे पुलिस ने एनकाउंटर मार गिराया। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर कल रात के एनकाउंटर की और दूसरी तस्वीर देखिए रंगदारी मांगने की। एक व्यक्ति हैं जिनकी कनपटी पे इसने कट्टा लगा दिया, रंगदारी मांगने पहुंचा था और अब देखिए कितना बेखौफ है। रास्ते में लोग आ जा रहे हैं लेकिन ये कट्टा लगाकर बदतमीजी कर रहा है, मारपीट कर रहा है। रंगदारी मांगी इसने और ये पूरा जो वीडियो था सीसीटीवी में कैद हो गया था, वीडियो वायरल हो रहा था। उसी के बाद से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी और देर रात इसे एनकाउंटर में मार गिराया गया। मैंने 177 है। 2015 में ऑपरेशन STF क्लीन से एक जारी। मुठभेड़ में रोहित चिंसानी नाम के अपराधी की मृत्यु हुई थी। उसी गैंग का ये सदस्य रोशन गुप्ता भी था और उसी गैंग का सदस्य मोनी उर्फ चौहान भी था। ऐसे में टीम ने इसे बहुत गंभीरता से लिया। इसके ऊपर 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई। ये बहुत ही शातिर अपराधी है जिसके ऊपर लगभग 3 दर्जन मुकदमे हैं, जिसमें से 1 दर्जन से अधिक मुकदमे सिर्फ और सिर्फ हत्या या हत्या के प्रयास के हैं। कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों के ऊपर ये